हाय फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ इंग्लिश के होमोफोन्स वर्ड देखेंगे। होमोफोन्स मतलब क्या हुआ कि वैसा वर्ड जो सुनने में सिमिलर लगे। तो आइए देखते हैं। लगभग 10 वर्ड देखेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। कन्फ्यूजिंग वर्ड होता है, पता होता है, पर इसका मीनिंग हमको हमेशा कंफ्यूज करता है। तो पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है एक्सिस। आप सुने होंगे एक्सिस, ACCESS। एक्सेस मतलब क्या होता है? एक्सेस मतलब कोई चीज़ को अप्रोच करना, यानी आपको, जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन के टावर का एक्सेस है कि नहीं, आपको पूछा जाता है कि एक्सेस है कि नहीं, वहाँ एक्सेस है कि नहीं, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ टावर का एक्सेस है कि नहीं। जैसे आपको एक सेंटेंस कहते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव एन एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। यानी आपको प्राइम मिनिस्टर से अप्रोच करना, उनसे मिलना, यानी उसका एक्सेस होना प्राइम मिनिस्टर का आपको बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। तो एक्सेस मतलब क्या हुआ? अप्रोच करना, यानी किसी चीज़ का आपके पास साधन है कि नहीं। तो एक्सेस मतलब क्या हुआ? अप्रोच। अब दूसरा वर्ड आता है इसी तरह से, एक्सेशन। ACCESSION। एक्सेशन मतलब क्या हुआ? जैसे राजा, कोई भी राजा का एक्सेशन होता है, यानी कोई प्रिंस का एक्सेशन होता है, मतलब कि राज सिंहासन पे वो बैठता है, उसका राज्याभिषेक जो होता है। तो कमिंग टू थ्रोन, इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे वो थ्रोन यानी गद्दी पे जो बैठता है उसी को कहता है एक्सेशन, यानी एक्सेशन ऑफ द किंग। कहाँ? टू द थ्रोन। ऐसे एक सेंटेंस आपको कहते हैं, द एक्सेशन ऑफ द प्रिंस टू द थ्रोन वॉज वेलकम्ड बाय द पीपुल। मतलब जनता के द्वारा जो राजा का जो राजगद्दी हो पे बैठाया गया, यानी उसका राज्याभिषेक किया गया, ये सारी जनता के द्वारा क्या किया गया? इसका वेलकम किया गया, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कमिंग टू थ्रोन, यानी राजगद्दी पे आना। कमिंग टू थ्रोन यानी सिंहासन पे आना। तो एक्सेशन हो गया, एक्सेस हो गया। एक्सेस मतलब क्या हुआ? अप्रोच, यानी किसी का अप्रोच होना आपके पास। एक्सेशन मतलब क्या हुआ? कमिंग टू थ्रोन। अब दूसरा वर्ड है एक्सेस। देखिए, आप होमोफोन्स सुनने में आपको सिमिलर लग रहा है। तो एक्सेस मतलब क्या हुआ कि मैंने आप कहते हैं ना, ये ज़्यादा एक्सेस हो गया, मतलब ये अब तुम्हारा जो है, तुम जो भी कर रहे हो ये एक्सेस हो रहा है, यानी ज़्यादा हो रहा है, यानी कुछ ज़्यादा हो रहा है, यानी जितना एक होना चाहिए लिमिट से उससे ज़्यादा हो रहा है। ये एक्सेस का मतलब EXCESS। एक्सेस का मतलब होता है मोर देन डिजायर्ड, यानी जितना होना चाहिए, जितना आपकी इच्छा, उससे ज़्यादा हो रहा है। तो एक्सेस मतलब क्या हुआ? मोर देन डिजायर्ड, यानी किसी भी चीज के इच्छा के विरुद्ध होना, यानी ज़्यादा होना। तो एक्सेस मतलब समझ गए। अब उसी तरह ये पहला था। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, एक्सेप्ट। ये तो आप सुने होंगे, बड़ा सिमिलर वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एक्सेप्ट मतलब तो सब जानता है कि स्वीकार करना, यानी किसी चीज़ का एक्सेप्ट करना मतलब किसी चीज़ का स्वीकार करना, यानी टू टेक। ये कर सकते हैं, स्वीकार करना या टू टेक। और दूसरा इसी तरह से आप सुने होंगे एक्सेप्ट, EXCEPT। एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्शन। एक्सेप्ट और एक्सेप्शन अलग चीज़ है। एक्सेप्शन नाउन हुआ, एंड तो एक्सेप्ट क्या हुआ कि आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, यानी कोई मतलब बोल रहा है कि राम को छोड़कर और सारे लोग वहाँ गए, तो एक्सेप्ट राम। क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट राम, यानी एक तरह से अपवाद। वो हिंदी में क्या कहते हैं? एक्सेप्ट, यानी लिविंग आउट, अपवाद कह सकते हैं आप, है ना। अपवाद, लिविंग आउट कोई चीज़ को, यानी लिविंग आउट भी आप कह सकते हैं। लिविंग आउट, कोई चीज़ को बाहर निकाला गया, इसका मतलब एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है उसके। देखो, ये दोनों होमोफोन्स लग रहे हैं, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, दोनों सुनने में सिमिलर लग रहा है लेकिन मीनिंग अलग है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं वर्ड। तो दूसरा वर्ड पे हम जाते हैं, एक्सपेक्ट। ये तो आप सुने होंगे, ये भी लगभग सिमिलर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, किसी से आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब आशा करते हैं, होप कर सकते हैं आप, HOPE, होप। किसी से आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, यानी एक सेंटेंस आपको बताते हैं, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट माई फ्रेंड वुड डिजर्ट मी इन द लंच। तो
तो मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया, मैंने ऐसा कभी आशा अपने दोस्त से नहीं किया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं वर्ड। और तीसरा नंबर का वर्ड देखिए, तीसरा नंबर क्या है। एक वर्ड सुनेंगे आप, अल्टर। नहीं, आप अक्सर डेली वर्ड डेली लाइफ में ये यूज़ करते होंगे। अल्टर नहीं कहता, ये अल्टर है थोड़ा सा। तो अल्टर मतलब क्या भाई, थोड़ा चेंज है, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे चेंज है, यानी चेंज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टर यूज़ करते हैं। तो स्पेलिंग भी आप देखिएगा, ALTER, अल्टर। अल्टर मतलब क्या हुआ, चेंज। एक होता है अल्टार, ALTAR, इसका मतलब होता है कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ आप पूजा करते हैं वैसा जगह को हम लोग अल्टार भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो अल्टर कोई चेंज हुआ किसी में, अल्टार मतलब जहाँ आप पूजा करते हैं उस जगह को एक अल्टार कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, एडॉप्ट। एडॉप्ट तो आप सुने होंगे, किसी को एडॉप्ट किया है ना। एडॉप्ट बहुत ही कॉमन वर्ड है, एडॉप्ट करना, किसी को एडॉप्ट करना मतलब गोद लेना, है ना। तो टैकअप कर सकते हैं, टैकअप ये गोद लेना ना। कोई कोई किसी बच्चा को, किसी का बच्चा जो अनाथालय में बच्चा रहता है, कोई एडॉप्ट करता है उसको, तो उसका खर्चा पूरा देता है। तो एडॉप्ट मतलब हुआ किसी को गोद लेना। और इसी तरह से सिमिलर वर्ड है एडेप्ट। देखिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ कैमरा। एडेप्ट, ADAPT, एडेप्ट। एडेप्ट मतलब क्या हुआ, एडजस्ट, एडजस्ट। नहीं कहता एडेप्ट, आप मतलब वहाँ का, जैसे आप किसी नए जगह जाते हैं तो बोलते हैं मैं वहाँ एडेप्ट नहीं कर पाया। वहाँ क्या कह सकते हैं आप, वहाँ एडेप्ट नहीं कर पाया मतलब वहाँ का वातावरण के अनुकूल आप नहीं अपने आप को ढाल पाए। तो एडेप्ट करना मतलब किसी किसी वातावरण के अनुकूल वहाँ का ढल जाना। तो एडेप्टेशन वर्ड सुनेंगे आपने, तो एडेप्ट। एक वर्ड होता है एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट। एडेप्ट मतलब होता है एक्सपर्ट, कोई चीज़ का जब कोई एक्सपर्टीज हासिल रहता है किसी को, EXPERT, एक्सपर्ट, है ना। तो एक्सपर्ट, एडेप्ट मतलब एक्सपर्ट। एम्बी डेक्सरस कर सकते, सॉरी एम्बी डेक्सरस मतलब जो दोनों हाथ से लिखता है, डेक्सरस कर सकते, कोई चीज़ में किसी को प्रवीणता हासिल है ना, गुण कुछ, किसी को कुछ कोई विषय में एक्सपर्टीज हासिल है, तो एडेप्ट मतलब आप डेक्सरस भी कर सकते हैं और एक्सपर्ट भी कर सकते हैं। तो ये रहा वर्ड। इस तरह से बहुत सारा वर्ड है, जैसे एसेंट, ASSENT, एसेंट मतलब हुआ एग्री, एग्री करना, है ना। ASSENT, एसेंट मतलब हुआ एग्री करना। एक होता है ASCENT, एसेंट, एसेंट मतलब क्लीम, क्लीम अप, कहीं आप चढ़ाई करते हैं तो आप वहाँ ASCENT, एसेंट। जैसे इकोनॉमी कभी ऊपर जाता है नीचे करता है, तो इकोनॉमिक्स में ये यूज़ होता है एसेंट का। तो इस तरह से बहुत सारा वर्ड है, देखेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।